गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और भारत की पारंपरिक पोशाक साड़ी। मदीना पहुंची स्मृति ईरानी के इस रूप को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ऐसी वेशभूषा में हिंदू महिला तो छोड़िए, कोई मुस्लिम महिला भी मदीना नहीं जा सकती। बीजेपी की एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका नाम स्मृति जेड ईरानी है, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर। वो पहुंची मदीना शरीफ हरम में। ओए हो, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तस्वीरें भी खिंचवाई वहां पे। भारतीय वफ्द ने हुक्मरां जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। देखिए दोस्तों, पहली बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का भी शक होता है, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक खबर है कि मदीना के अंदर पहली बार कोई काफिर, कोई नॉन मुस्लिम की एंट्री हुई है। लगता है अब सऊदी अरब भी सेकुलर देश बनने जा रहा है और ये सब हो रहा है मोदी जी की निगरानी में। मोदी जी ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है आज की डेट में, और 2024 की शुरुआत इस खबर से बहुत अच्छी हुई है। तो पूरी वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। स्मृति ईरानी तो मुसलमान भी नहीं थी, फिर भी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ पर इस वेशभूषा में क्यों गई? महिलाओं को तो छोड़िए, कभी इस मदीना शहर में गैर मुसलमानों की एंट्री तक नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर दो भारतीय महिलाएं खड़ी थी। सिर्फ स्मृति ईरानी ही क्यों? तो सऊदी अरब को पता है कि दुनिया आगे आ रही है, तेल वहां पे नहीं रहना, तो हमने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। आई थिंक लास्ट आई चेक्ड 75% और 80% जो उनकी इनकम है वो ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस से है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना। और इसमें जाहिर बात है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट क्यों आएंगे भाई वहां पे जब आपके इस तरह के एटीट्यूड होंगे, अच्छू तुम मुशरिक हो या आइडोलेटर्स हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई, लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत ने कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी। ये पाकिस्तान अगर कुछ भी बोलेगा तो सऊदीया वो सुनता तो है नहीं। और दूसरी बात ये कि सऊदीया ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की है, वो थोड़ा अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करे। जैसे कि आपने सुना होगा कि इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज को अपडेट करे, वो थोड़ा सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल इस लिहाज से ठीक है, क्योंकि जो हमने पास्ट में देखा है कि जो दुबई था या ये कतर जिस तरह अपने आप को ग्रूम कर रहा है, तो सऊदीया उनका जो नया ये शहजादा आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जो फ्यूचर का बादशाह, उसने ये सोचा कि यार ये मैं अगर फ्यूचर इसी चीज़ में है, आप टूरिज्म को फ़रोग देंगे, दुनिया के लोग आपकी कंट्री में आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री जो है वो ऊपर उठेगी। तो वो शायद इस साइड पे वो कर रहा है। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा वो शहर बना रहे हैं न्यू सिटी के नाम से, लेकिन वो उससे बाहर है हदूद हरम से। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। बड़ी जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। चंद एक बड़े बड़े अकाउंट वो पागल हुए थे। तो देखें जैसे सब में से इसमें से एक पीकाचू है, कीकाचू, देखो वो कह रहा है ये बीजेपी की हिंदू मुशरिक औरत को रेड कारपेट और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हजरत मोहम्मद की मस्जिद में, यानी मस्जिद नबी में। मुझे नहीं पता मस्जिद नबी में उनको ले गए, मस्जिद नबी में वो स्मृति को ले गए रेड कारपेट के ऊपर, और वो तो काफिर है। डोंट यू डेयर से एनीथिंग अगेंस्ट, वरना तुम्हें दहशतगर्द कह दिया जाएगा। कितनी मजे की बात है कीकाचू। स्मृति जेड ईरानी जो है, जो एक मुशरिक हिंदू, वो हो भूतों की पूजा करने वाली, वो मस्जिद नबी में चली गई, लेकिन ये अब नहीं जा। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुकद्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था, विजिट करवाया था। तो ये गलत बात है ना। हिंदू को मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है,
पाक मुकद्दस जगह है। दोस्तों, रिलीजन जो है ना मामला, ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसका इस्तेमाल करा जाता है। रिलीजन हैज बीन वेपनाइज्ड, स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। रिलीजन को बहुत वेपनाइज करा है, यानी कि हथियार की तरह मजहब को इस्तेमाल करा है, और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं, जो गैर मुस्लिम है आपस में भी। पाकिस्तान इज अ केस इन पॉइंट। पाकिस्तान में होता क्या है भाई? पाकिस्तान में यह होता है कि पहले तो उन्होंने सारे हिंदुओं को ऑलमोस्ट निपटा दिया, सिखों को निपटा दिया, ईसाइयों को निपटा दिया, जितने बचे कुचे बेचारे 97-98% पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, राइट? 97 to 98%। 1-2% इनकी माइनॉरिटीज हैं, वो भी भाग रही हैं जान बचा के। जिसको वीजा मिलता है वो कट लेता है तीव्र गति से। मामला कुछ और है यार। एक मुल्क जहां पे 97-98% मुसलमान हैं, वहां पे इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता? तो जब हिंदू नहीं मिले तो आपस में मारकाट करी पाकिस्तानियों ने। आप इससे भारत की इंपॉर्टेंस देखें कि हम जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, कितना प्रोटोकॉल स्मृति ईरानी को दिया मिल रहा है। हमारी तो हम तो नेशन वाइज मैप यहाँ पे मतलब ऑन एयर चल रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा हुआ। हमें जो प्रोटोकॉल नहीं देते, ये बिल्कुल भी नहीं देते। हमारे ये नेशन पे और एज आ पाकिस्तानी हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत को जो हमारे मतलब साथ ही है, उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। हमें उनसे पस्त समझते हैं, मस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भारत ने उनकी हेल्प भी काफी की है और भारत के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे, ट्रेड भी बहुत अच्छी है। ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे एमबीएस पे और उन आलम दीन स्कॉलर्स को जो उसको एमबीएस को डिफेंड करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो चल रही है, इनको बड़ी आग लगी हुई है कि किस तरह एक हिंदू और साड़ी में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मदीने में घूम रही है। रसूलुल्लाह वाकई अगर हजरत मोहम्मद भी होते हैं, उन्होंने भी बाहर निकल के वैसे छिदरम छिदरी करना था। वो है कि मैंने इतनी मुश्किल से इनकी गर्दनें उतारी और तुम लोग इनको रेड कारपेट देके वापस ला रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज से 1400 साल बाद दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि लोगों के करीब आने लग जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम है मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहब है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं, और उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है, और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई। मुसलमान है तो फिर तो चलो सही है, हिंदू है फिर तो यार गलत है, क्योंकि मक्का में और मदीना में जो है ना, इनको नहीं इस तरह करना चाहिए। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है। वो नहीं, देखें इंसानियत अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमान होना अपनी जगह पे है। तो पहले मुसलमान है, फिर बाद में जो है बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको नहीं करनी चाहिए। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सऊदीया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी उन्होंने। क्या क्या? जैसे अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, अब पब्स वगैरह और क्लब्स वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है अब उधर इन कर दी गई हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं अब। भाइयों, ये मुद्दा ही ऐसा है कि जो सेक्युलर होगा उससे तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर जो होगा कट्टर मानसिकता का इंसान, उससे ये सेकुलरिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब जैसे कि ये पाकिस्तानी, इनको अपने पाकिस्तान में जैसे मर्जी वैसे ही रहना है। मतलब कोई दारू पी रहा हो या कोई कुछ भी कर रहा हो, हराम हलाल, मगर इनको मदीने में, मक्का मदीने में इनको चाहिए एकदम टिप टॉप इस्लाम, ना थोड़ा सा इधर और ना थोड़ा सा उधर। पाकिस्तान में चाहे जो हरामजादगी कर ले, मगर इनको मक्का मदीना में एकदम 1400 साल पहले वाला इस्लाम चाहिए। तो यही है इनकी हिपोक्रेसी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। मैं ऐसी आपके लिए वीडियोस और भी लाता रहूंगा।